बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाज़रीन, आज एक वीडियो आई थी, कोई तस्नीम हैदर है ग़ालिबन उनकी, कि उन्होंने आज एक वीडियो बयान जारी किया लंदन से, कि कहना उनका ये है कि मैं नून लीग का वर्कर हूँ और मीटिंग्स में शामिल होता रहा हूँ, और जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और अरशद शरीफ का जो कत्ल है ना, उसकी प्लानिंग यहाँ लंदन में हुई है, और इसमें नवाज़ शरीफ जो हैं वो शरीक हैं, और साथ उनके जो नासिर भट्ट होते हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ लंदन में, उन्होंने ARY पे एक केस भी किया था फेक न्यूज़ का, जीते भी हैं। काफ़ी सरगर्म कारकुन हैं लंदन में, नवाज़ शरीफ के बहुत क्लोज़ हैं। वो शामिल थे और उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करके और मुझे कहा था कि ये जो है असैसिनेशन की जो अटेम्प्ट है ये करवानी है इमरान खान के ऊपर, और फिर गुजरात का जो है वो एरिया सेट किया गया था, लेकिन फिर बाद में उनके साथ एक और शख्स थे, उनका भी कोई वीडियो इस तरह की खैर एक वीडियो चल रही है। तो इसके ऊपर दोनों तरफ से बहुत जो है ना वो बातें हो रही हैं, जो PTI वाले भी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये इसके बयान की तफ्तीश वगैरह होनी चाहिए और कोर्ट्स वगैरह में जाना चाहिए, और दूसरी जानिब जो है वो नून लीग वाले तो इसको सरासर जो है वो देख ही नहीं रहे, वो अपना ही नहीं रहे। ठीक है, वो इसे कोई नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये बंदा जो है ये झूठ बोल रहा है, गलत है। ठीक है, मेरे एक दो सवाल आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, मैं अपनी नाक़स सी सोच के मुताबिक सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि आया कि जो ये बयान आया है तस्नीम हैदर की जानिब से, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो तस्नीम हैदर का बयान है, क्या वो जो विक्टिम ने अपना बयान दिया है, यानी कि जो विक्टिम ने जिन लोगों को ब्लेम किया है, मेरा मतलब सीधा-सीधा इमरान खान से है, ठीक है? क्या वो नाम उसमें हैं? ठीक है? यानी कि जो विक्टिम है, वो जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, जिनका नाम वो FIR में दर्ज करवाना चाह रहा है, क्या ये लोग जो तस्नीम हैदर के बयान के मुताबिक उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? यानी कि विक्टिम के बयान को तक़वियत मिल रही है तस्नीम हैदर के बयान से या नहीं मिल रही? तो इस चीज़ को सबसे पहले तो देखना चाहिए, ठीक है? फिर जो है वो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है? और दूसरी एक और चीज़ है, ये भी बड़ी एक अजीब-सी बात है कि जैसे ही कोई PTI वाले जो होते हैं, वो उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है तो फैसल वाडा आ जाता है। इसी तरह से जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है तो तस्नीम हैदर की टाइप का एक बंदा आ जाता है, ठीक है? तो ये एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल है, अजीब-सी चीज़ है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट मैंने रेज़ किए हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ख़ैर, इसके ऊपर जो अज़हर मशवानी साहब इमरान खान के बहुत करीब है, फ़ोकल पर्सन भी रह चुके हैं। उनका अभी एक स्टेटमेंट ट्वीट आया है तो कुछ देर पहले उन्होंने कहा है जी, तस्नीम हैदर शाह ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि पुलिस के पास जाकर बाकायदा कानूनी तौर पे अपना बयान जमा करवाया है और तफ्तीश का हिस्सा बना है। लेकिन पाकिस्तान का पूरा मीडिया सोया हुआ है, ना कोई अदालत नोटिस ले रही है, क्योंकि सारा निज़ाम नून लीग की ग़ुलामी में लगा हुआ है। अच्छा, ख़ैर, उनके मुताबिक तो उन्होंने अदालत में ये चले गए हैं तस्नीम हैदर साहब अपना बयान देने के लिए, ठीक है? तो इससे एक और चीज़ भी निकल सकती है। लेट्स सपोज़ तस्नीम हैदर जो है वो अदालत में जाता है, जैसे ही अदालती कार्रवाई शुरू होती है, तस्नीम हैदर साहब जो हैं वो अपने बयान से मुकर जाते हैं कि नहीं जी, मैंने तो ये बयान नहीं दिया, या इसके अलावा सबूतों की वजह से जो है वो नवाज़ शरीफ और नासिर भट्ट का नाम जो है वो अदालत निकाल देगी कि आपने तो कोई सबूत नहीं फ़राहम किया, आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तो जिसकी वजह से दोबारा से मियाँ साहब जो है वो सुरखरू हो जाएँगे, ठीक है? तो ये हर एंगल से अगर देखना चाहिए इस चीज़ को, और इतनी जल्दी इसके ऊपर जो है वो कमेंट्स वगैरह नहीं करने चाहिए। अगर वाक़ई उनके पास सबूत हैं तो उन्हें अदालत में जाके दिखाना चाहिए। जैसे ही सबूत वगैरह सामने आएँ और वो साबित हो जाएँ, उसके बाद इसके ऊपर PTI को भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, फिर नून लीग को भी मौक़िफ़ देना चाहिए। दूसरी जानिब एक और चीज़ आज जो है ना वो सोशल मीडिया पे एक क्लिप आया है, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर। ये जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, जिनका अदालती कत्ल कहा जाता है, ज़िया उल हक के दौर में उन्हें फांसी की सज़ा हो गई थी।
उनके जो हकीकी वारिस है ना, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, उनके बेटे के बेटे यानी उनके पोते जो हैं, उनका आज एक क्लिप आया सोशल मीडिया पे। और वहाँ पे सिंध के अंदर ही कोई छोटी-मोटी कोई जलसा टाइप है, वहाँ पे वो खड़े हैं स्टेज पे और अवाम ना नारे लगा रही है, जिए भुट्टो, भुट्टो ज़िंदाबाद, ठीक है। तो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते हैं यानी ज़ुल्फ़िकार जूनियर, उन्होंने माइक पकड़ा है, वो एक खातून थी उनसे, और उसने कहा नहीं, जिए भुट्टो नहीं, जिए अवाम। सिंध का वारिस भुट्टो नहीं है, सिंध के वारिस आप हो, ठीक है? भुट्टो का वारिस मैं हूँ, लेकिन सिंध की वारिस अवाम है, इसलिए जिए अवाम। तो जितना भी भुट्टो से लेके अब तक एक बयानिया था, भुट्टो के नाम पे वोट लेते जा रहे थे ये ज़रदारी ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान ख़ुद भी। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हकीकी वारिस ने आके ना, ये जो सारा उनका एक बयानिया था, उसे तो उड़ा के रख दिया है। और अवाम में वहाँ पे बहुत जोशो खरोश भी था। आप देखिएगा ये वीडियो, ठीक है? और ये 1-2 ट्विटर के अकाउंट्स पे लोगों ने लगाई हुई है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और इससे उन्होंने अवाम को हकीकी तौर पे बताया कि भई सिंध के वारिस आप हो, अवाम वारिस है, भुट्टो का वारिस मैं हूँ। मैं भुट्टो का वारिस हूँ, लेकिन अवाम जो है, सिंध की वारिस जो है वो आप लोग अवाम हैं। ठीक है? तो हकीकी वारिस जो है ना भुट्टो का, उसने आके अवाम को बता दिया है, भई मैं भुट्टो का वारिस नहीं हूँ और सिंध जो है वो भुट्टो की जागीर नहीं है। ये जो आपसे मेरे नाम पे और मेरे दादा के नाम पे लोग वोट ले रहे हैं ना, ये धोखाधड़ी फ्रॉड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर इसी तरह मामला चलते रहे और वाक़ई वहाँ पे जो जोशो-खरोश देखने में नज़र आ रहा है, तो अवाम जो है वो मुझे नहीं लगता कि अगली दफ़ा जो है वो भुट्टो के नाम पे वोट देगी। अच्छा, मेरी नज़र से आज एक ना वीडियो गुज़री, ख्वाजा आसिफ़ साहब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहे हैं पाकिस्तान के। वो कहीं पे प्रेस टॉक कर रहे हैं, यानी कि उन्हें सहाफ़ियों ने घेरा हुआ है, सवाल-जवाब हो रहे हैं। तो उनसे एक ना सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया कि तोशा खाना के ऊपर बड़ा आजकल जो नून लीग, आपको पता है कि कैंपेन वगैरह एक घड़ी के सिलसिले में कर रही है। तो सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया, वही सवाल जो अर्शद शरीफ ने पूछा था कि सियासतदानों का तो तोशा खाना के बारे में काफ़ी सवालात आते हैं और स्कैंडल्स वगैरह आ रहे हैं। तो जो आर्मी के ऑफ़िसर्स हैं, वो भी तो रियासत के मुलाज़िम हैं ना। तो जब वो कहीं पे बैरूनी मुल्क दौरों पे जाते हैं, उन्हें भी तो ज़ाहिर-सी बात है इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। तो वो गिफ्ट्स कहाँ हैं, उनकी डिटेल्स कहाँ हैं? तो इसके जवाब में जो ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे इसका इल्म नहीं है, ठीक है। तो ख्वाजा साहब को इस बात का इल्म है कि इन्होंने 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की थी। ख्वाजा साहब को इस बात का भी इल्म है कि इन्होंने 71 हारा। ख्वाजा साहब को इस बात का भी इल्म है कि इन्होंने कारगिल हारा। ख्वाजा साहब को इस बात का भी इल्म है कि जब ख्वाजा साहब इलेक्शन हार रहे होते हैं तो फ़ोन किसे करना है। इन सब चीज़ों का ख्वाजा साहब को इल्म है। लेकिन जब ख्वाजा साहब जाके गोद में बैठे होते हैं, तो तब ख्वाजा साहब को नहीं इल्म होता। हालाँकि वो जो है वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, ठीक है? अभी भी वफाकी वज़ीर हैं और कब से वो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो ये एक दोगली पॉलिसी ही कहेंगे ना, कि जैसे ही आप जाके आपकी सुलह हो जाती है और आप लोग बूट चाटना शुरू कर देते हैं, तो तब आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। और जब आपकी बन नहीं रही होती और आप लोगों ने प्रेशर बढ़ाना होता है, तो तब आपको सब कुछ पता चल जाता है कि कौम की हड्डियों से जो है वो गोश्त भी नोचा गया और फेक विक्ट्रियाँ भी डिक्लेयर की गई हैं। और आपको ये भी पता होता है कि आपने, खैर मैं क्या कहूँ इस बारे में, ठीक है। तो ये तो ख्वाजा साहब का एक बयान था, वो मैंने आप तक पहुँचाया। तो अब तक के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया देखने का। आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।